people of God, I welcome you all into today's a very beautiful and blessed Sunday service. And today's my message topic will be about the tree and the fruit. So खुदा के प्रिय लोगों, मैं आज की इस बहुत ही सुंदर और आशीषित आराधना में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो पवित्र वचन है वो है वृक्ष पर और फल पर। वृक्ष पर और फल पर, दरख्ते एक फल पे। So we will listen the word of God very very carefully, because I see today, especially in Punjab, तो खुदा के वचन को हमने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं आज जो सबसे ज्यादा पंजाब में देखता हूँ कि क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी ने लिखा होता है, वो जो पैम्पलेट बनाते हैं उन्होंने लिखा होता है डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग, हीलिंग प्रेयर मीटिंग, ले है प्रेयर मीटिंग। मैं ये नहीं लिखता, मैं ये नहीं लिखता डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब आजादी। आजादी, वो आजादी दवाई, आजादी दवाई, क्या बोलूं, आजादी दे जा रहे हैं मगर मिल नहीं रही लोगों को। कैसे आजादी दे रहे हैं? अपनी इस समझ के द्वारा। डिलीवरेंस डिलीवरेंस डिलीवरेंस, दिस मीटिंग विल बी डिलीवरेंस, दिस मीटिंग विल बी डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मीटिंग, ले हैंड मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग। मैं ये नहीं लिखता, मैं जो लिखता हूं ना वो अपने खुदा के पवित्र वचनों के बारे में लिखता हूं। तो ये लिखता हूं, आप पढ़ भी लेना, पढ़ा भी लेना अपने बच्चों से। ये लिखता हूं कि मुझे इस रविवार की आराधना में या तो फेसबुक पर लाइव पर ज्वाइन करना, नहीं तो चर्च में आकर ज्वाइन करना, कि खुदा अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, अपनी बातों के द्वारा जो उसके वचन में उनके द्वारा आशीष दे। ये नहीं मैं लिखता हूं कि मेरी बातों के द्वारा नहीं, आज मैं अपनी मर्जी से लिखी जाऊं। डिलीवरेंस आराधना, हीलिंग आराधना, ले हैंड आराधना। ले हैंड का मतलब हाथ रखकर प्रार्थना करनी। आज इस संडे ले हैंड मीटिंग होगी। जो भी आएंगे खुदा के दास उनके हाथ ऐसे पर हाथ रखेंगे, खुदा उनको आशीष देगा, उनको चुकाई देगा, उनको ये देगा वो देगा। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं कॉपी करता हूं अपने खुदा की, जिसने मुझे अपने महान योजनाओं के लिए, महान कामों के लिए चुना है। आज ज्यादातर कॉपी चल रही, कॉपी किसी का भी किसी ने किसी की कॉपी कर ली। ज्यादातर दो इंसानों की कॉपी चल रही हमारे पंजाब में, वो आप सब जानते हो कौन है। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, क्योंकि कॉपी का मतलब होता है कि नकल करना। मैं किसी की नकल नहीं करता। जैसे मेरा खुदा मुझे चलाता मैं वैसे चलता हूँ। मैं अपने खुदा की आत्मा के द्वारा चलता हूँ। मैं किसी के वो जो दो इंसान है, अगर वो लिखते हैं ना ऐसे ऐसे, वो ऐसे जो कॉपी कर रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं वैसा लिखता हूँ जैसे मेरा खुदा कहता मुझे। प्रेज़ गॉड, खुदा के नाम को महिमा मेरे कहने के लिए। डिलीवरेंस आराधना, आजादी की आराधना, ले हैंड आराधना, सिर पर हाथ रखकर करने वाली आराधना, हीलिंग आराधना, चंगाई वाली आराधना। मैं ये नहीं लिखता, मैं अपने खुदा के वचनों के बारे में लिखता हूँ कि मैं कुछ नहीं आपको दे सकता। आज मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर बसते हैं वो भी हर आराधना में डिलीवरेंस आराधना,
कभी ये भी लिखा है कि नहीं, खुदा के वचन वाली आराधना होगी आज, खुदा के वचनों को सुनने वाली आराधना होगी आज। क्या अपनी बुद्धि के द्वारा चल रहे हैं, अपनी समझ के द्वारा चल रहे हैं? तो खुदा के पवित्र वचन में जाने से पहले एक कोर्स बोलूंगा प्रभु की महिमा के लिए। तो फिर खुदा के पवित्र वचन में से बहुत ही आज आपको बड़े ही साधारण तरीके से बताऊंगा। किसके बारे में? वृक्ष के बारे में और फल के बारे में, दरख्त के बारे में, बारे एक फल के बारे में। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम खुदा के पवित्र वचनों में से। थैंक यू जीसस। तो हमें प्रभु के वचनों के और अपना ध्यान लगाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुदा का वचन ही आपको सब कुछ दे सकता है। ना मैं कुछ दे सकता हूं, ना फादर साहब पास्टर तो कुछ दे सकते हैं आपको, ना कोई भी इस दुनिया में जितना भी पास्टर है, जितने भी भविष्यवक्ता है, जितने भी अपोस्टल्स हैं, प्रेरित है, कोई भी आपको कुछ नहीं दे सकता। दे सकता तो एक दे सकता है, वो है खुदा का वचन। जब आप उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में पूरा करेंगे, वही आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें खुदा के वचनों को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए। मैंने पिछले संडे भी, मुझे लगता पिछले संडे मैंने बताया था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, मन की बातों को सुनकर नहीं चलना चाहिए, इंसान की बातों पर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि आज जो है मन करत गल्लां जारियां हो रही क्रिश्चियनिटी च, मसीहत च, खुदा दे वचन दी गल्लां घट हो रही। परमेश्वर ने वचन लिखा, मेरी प्रजा बिना ज्ञान तो की हो रही है, नाश हो रही है। क्यों नाश हो रही है? बड़े चर्च भरे आ, बहुत लोग जा रहे हैं, भीड़ा जा रही, पर की फिर भी दुनिया नाश नरक वाल। खुदा ने नरक इंसान नहीं बनाया, शैतान नहीं बनाया। इंसान अपने आप चॉइस कर रहा नरक जान ले। इस करके असली की करना इस धरती पे इंसान, इस पृथ्वी पर इंसान सोचता है कि मुझे बस इस पृथ्वी का शान मिल जाए, शौकत मिल जाए, सुख मिल जाए। आगे किसने देखा? स्वर्ग बाद में देखेंगे। पहले मैंने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपना नाम बनाना है, लोगों में अपनी पहचान बनानी है, ये करना वो करना, अपनी बुद्धि से ये लिखना, डिलीवरेंस लिखनी, ये है लिखनी, बस यही लिखी जाना है। इसलिए तो मैं देखता हूँ कि हर संडे जब लोग लिखते हैं तो लिखते हैं, इसीलिए तो वो चंगे हो ही रहे लोग। वो हर संडे ले हैं करवाते हैं, क्या करवाते हैं? सिर्फ हाथ रखकर प्रार्थना करवाते हैं। कईयों पर होती भी नहीं है, लिखते तो बहुत कुछ है, जो लिखते हैं वो भी नहीं करते, होती भी नहीं है। जैसे तो कई क्या हीलिंग आराधना, चंगियाई की सभा, हर संडे में चंगियाई की सभा, हर संडे चंगियाई की सभा। पता नहीं लोग, मैं कहता हूं कि इतने जो पराई कौमों के लोग हैं, वो भी जो जेंटाइल्स हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी इतने बीमार नहीं है जितने हमारे लोग यीशु मसीह को मानते बीमार हैं। हर संडे चुगियाई। क्या यार, मैंने खुदा के वचन में से आपको बताया था ना कि 12 साल की जो स्त्री थी, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने तो एक बार पल्ला खुदा का छुआ और चंगी होगी, बाद में तो उसको कोई बीमारी नहीं आई है। आज हर संडे, हर रविवार हम चंगाई की आराधना, हीलिंग की आराधना, ये हैंड की आराधना,
ये काम बहुत कर रहा है पंजाब में, बहुत झूठी शिक्षाएं कर रही है पंजाब में, क्योंकि वचन का ज्ञान तो है नहीं। वचन का ज्ञान हो तो वचन का ज्ञान लोगों में शेयर करे। ज्ञान तो अपना बांट रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। हमें खुदा ने उसके वचनों के ज्ञान की बातों को, मुझे खुदा ने अपने वचन के बातों को सुनाने के लिए खड़ा किया है, अपने मन गढ़ कहानियों को आपके साथ शेयर करने के लिए खड़ा किया। तो हमें किसकी सुननी है? आपने मेरी जान सुननी है कि खुदा के वचन की? आपको मेरी बातों से आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी कि खुदा के वचनों से? खुदा के वचन में ही आपका सब कुछ है। खुदा का वचन ही आपको सब कुछ दे सकता है। मैं बहुत बार बताता हूं आपको, इसीलिए लोग चंगे हो ही नहीं रहे। हर संडे जाते हैं आशीष लेने, सिर्फ आशीष आशीष आशीष। चंगाई बस हमारे पंजाब में फेमस हो गई है। ये दोनों काम फेमस है। खुदा का पवित्र वचन ही इतना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जितना आज चंगाई आशीष इम्पोर्टेंट हो गई है। क्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन में पहला स्थान हमारे खुदा के वचन का होना चाहिए, ना कि चंगाई का, ना कि आशीषों का। चंगाई आशीषें कैसे? खुदा कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करें, दुनिया की सारी भले वो चंगाई है, भले वो आशीष है, खुदा कहता सारी वक्त में तो हमारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। आज क्रिश्चियन हर संडे हर रविवार चंगाई को लेने जा रहे हैं, आशीष को लेने जा रहे हैं, मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? खुदा के वचन के लिए थोड़े जा रहे हैं, बस आशीष के लिए। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसीलिए हमें खुदा के वचन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। खुदा का जितने यीशु मसीह के पास आए सभी चंगाई पाने के लिए आए, आशीष लेने के लिए आए। सिर्फ एक इंसान जबकि था जो खुदा से उसे मिलने के लिए आया, खुदा को मिलने के लिए जो तरस रहा था। क्या थी उसके जीवन में? क्या थी उसके जीवन में कि मुझे यीशु मसीह के दर्शन करने हैं? तो हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हमने यीशु मसीह को पाना है। दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तुएं हमारे पीछे पड़कर अपने आप मिल जाएगी। तो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको कई बोले, क्या नाम है, जक्की को बोली और किसी को भी नहीं बोली। क्या बोला? आज ये भी अब्राहम का पुत्र है, आज इस घर में निजात आई। इसीलिए हमारे आज लोगों के घरों में निजात क्यों नहीं है? निजात का मतलब क्या बताओ? आशीष क्यों नहीं है? चंगाई क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं रहे? क्योंकि यीशु मसीह तो उनके घर में है नहीं। चर्च बहुत जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, गाड़ियों पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं, पर जात नहीं है, आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है। दुखों से जीवन भरा है, परेशानियों से, मुश्किलों से जीवन भरा है। इसीलिए अगर आप ये बातों से निकलना चाहते हो ना, भले आप जो आपके गांव में चर्च है उसमें भी चले जाएंगे ना, अगर आप खुदा के वचन को पूरा करते हैं तो खुदा आपको बहुत तारीफ से बढ़ाएगा। तो खुदा के वचन ले जाने से पहले मैं कोर्स को बोलूंगा प्रभु के महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। कोई चलना जो हसी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोईओ, तेरा साडे ते शैताना कोई चलना जो हसी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोईओ। आदि कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू वचना
कि दुख परेशानी सानू रवे आना चंगा करे आना करे साडा होए खुदा ओ देखे दुख परेशानी सानू रवे आना चंगा करे आना करे साडा होए खुदा साडा होए खुदा ना तेरी गल्लां ना तेरी गल्लां दे विच आवांगे तैनू वजना नाल हरावांगे तैनू वजना नाल हरावांगे तेरे चोले सरे साडे वास्ते उठाए ओरे कोड़े खाने ना सानू मेरे जगे आए साडे चोले सरे साडे वास्ते उठाए ओरे कोड़े खाने ना सानू मेरे जगे आए सानू मेरे जगे आए उस नाम च पावांगे तैनू वजना नाल हरावांगे पाते तेरे ते शताना ते पावांगे तैनू वजना नाल हरावांगे तैनू वजना नाल हरावांगे। तो कैसे हम शैतान को हरा सकते हैं? अपनी बातों के द्वारा। किसके द्वारा? हराने का मतलब क्या है बताओ? क्या मतलब हराने का मतलब? कि जब शैतान हमारे मनों में लाता है ना, यार इतना समय हो गया तुम्हें चर्च आते जाते चलते मिला कुछ नहीं, तो फिर क्या करते हैं? कुछ समय हम इस चर्च में, कुछ समय नहीं, यहाँ से कुछ जहाँ से कुछ तुझे मिला आगे के और कहीं चर्च देख लेता। कौन लाता है बुरी बातें इंसान के मन में? शैतान लाता है, जो इंसान का बैरी है। कोई इंसान का बैरी नहीं है। कौन बैरी है? शैतान है, जो आपकी आशीषों को रोकता है। कौन रोकता है? कौन रोकता? शैतान भी नहीं, मैं कहता रोकता, शैतान तो बाद में है। इंसान खुद ही अपनी आशीषों को रोकता है। सबसे पहले इंसान खुद अपनी आशीषों को रोकता है, बाद में शैतान। खुद कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब वह अपनी सोचों के द्वारा चलता है, खुदा के वचनों को छोड़कर। आज बहुत हम प्रचार सुनते आ रहे हैं, बहुत फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कैसे भी हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, मगर चल नहीं रहे खुदा के वचन के द्वारा। इस कान से सुन लेते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। चर्च में सुन लेते हैं, चर्च में छोड़ देते हैं। मैं अपने खुदा के वचन पर ज्यादा फोकस देता हूँ। मैं किसी मन की बातों पर फोकस नहीं देता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे उसके वचनों के लिए खड़ा करा है। मुझे मेरी अपनी सोचे के द्वारा उनको चलने के लिए खड़ा नहीं किया, अपनी बातों को बताने के लिए खड़ा नहीं किया। खुदा ने मुझे उसके पवित्र वचनों को, जो सच्चे वचन है, आज बहुत लोग इस वचन में मिलावट कर रहे हैं, इस पवित्र वचन को तोड़ मरोड़ कर सुना रहे हैं। कोई कैसे मिनिस्ट्री कर रहा है, कोई कैसे मिनिस्ट्री कर रहा है, इस वचन से बाहर कर रहे हैं।
फल। तो बड़े ध्यान से हमने आज के पवित्र वचन को सुना है। तो मैंने आपको बड़ी बार बता दिया कि आज का पवित्र वचन जो है वो है वृक्ष पर और फल पर। तो थैंक यू जीसस। मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने खुदा के काम को करने से, उसके वचनों को सुनाने से पीछे नहीं पड़ता। जिसने सब कुछ मुझे देना है, देता भी है, दे भी रहा है और देना भी है। तो हम खुदा के वचनों में से जल्द जल्द सीखेंगे। तो जब हम जैसे उसकी जैसे में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, तो खुदा ने क्या बनाया? वृक्ष बनाए, फल बनाए, कई कई तरह के फल बनाए खुदा ने। क्या बनाए खुदा ने हमारे लिए? कई कई तरह के फल बनाए हमारे खाने के लिए। खुदा ने बोला कि क्या हो जाए? वृक्ष हो जाए, उन पर फल 80 से 80 फल हो जाए। ऐसा ही हो गया। तो बड़े ध्यान से आज के खुदा के वचन को सुनना, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। अगर आपका ध्यान खुदा के वचनों की ओर नहीं होगा ना, तो कभी भी आप पढ़ नहीं सकते। जितना मर्जी कोशिश कर लो अपनी बुद्धि के द्वारा पढ़ने की, आशीष पाने की, चंगाई पाने की, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर है। किसके अंदर है? मेरे अंदर नहीं, खुदा के वचनों के अंदर है सब कुछ। प्रेज़ गॉड। तो बड़े ध्यान से खुदा के वचन को सुनना है। जब हम so today's my message topic will be about the tree and the fruit. And when we read Genesis chapter 2 verse 16 to 17, we see here that God commanded to Adam and Eve, do not eat that fruit which I have told you, do not to eat. तो सबसे पहले हम प्रभु के वचनों में जब देखते हैं कि प्रभु ने हवा है, जो क्या थी? हवा थी, जो स्त्री थी, जो सबसे पहले स्त्री बनाई थी खुदा ने, और जो सबसे पहले आदमी बनाया था उनको क्या बोला था कि उस वृक्ष से मत खाना। क्या किया उनके सामने? उस वृक्ष से आदम ने नहीं खाया। आदम ने नहीं खाया। सबसे पहले किसने खाया? स्त्री ने। स्त्री ने खाया। किसके पीछे लगकर? शैतान के पीछे लगकर। क्या हुआ? पाप आ गया। पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। आज जो सभी पुरुषों में फैल गई है, भले वो जितना मर्जी करोड़ोंपति इंसान है, जितना मर्जी बड़ा खुदा का भारदास है, हर एक को मरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या किया हमने? पाप किया। क्योंकि वो जो पाप है आदम से हमारे अंदर, वो आज भी है। वही पाप जो आदम ने किया, वो किसके द्वारा हमारे जीवन में? आदम के द्वारा, हमारे बाप दादे के द्वारा। तो क्या किया उन्होंने? जब फल खा लिया तो खुदा का बड़ा, बहुत बड़ा जो उन पर क्या था? अनुग्रह था, वो उनके जीवनों से सदा सदा किया जाता रहा। एक आज्ञा को तोड़ दिया उन्होंने, एक आज्ञा को। कुछ ज्यादा नहीं प्रभु ने खुदा ने उनको बोला था, सिर्फ एक आज्ञा दे दी कि इस वृक्ष से फल को ना खाना। क्या किया? खा लिया। शैतान की मानकर आज भी इंसान शैतान की ज्यादा मान रहा है, खुदा के वचनों की कम मान रहा है। इसलिए चंगाई नहीं है, इसलिए आशीष नहीं है, बीमारियों से
से जीवन भरा पड़ा है, मुश्किलों से जीवन भरा पड़ा है, दुखों से जीवन भरा पड़ा है। क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा के वचन की उल्लंघना कर रहे हैं। प्रभु के वचन में से हम ज्यादा से पढ़ेंगे उत्तरी उसकी 2 की हम 16 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बड़े ध्यान से खुदा के वचन को हमने सुना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मैसेज को जल्द से जल्द क्लोज कर देंगे। मगर जैसे मेरे खुदा का पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगा वैसे मैं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। तो पढ़ेगा मैं बच्चों से 2 की 16-17। परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी कि बाग दे हर वृक्ष तू निसंग खाई, पर बड़े बुरे दी सियाण दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्योंकि जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। मरेगा, मरेगा। आज मर रहा है ना इंसान, जितना मर्जी करोड़ोंपति हो, जितना मर्जी खुदा का अभिषेक दास हो, यहाँ देखे खुदा का दास मूसा जिसके साथ खुदा आमने सामने बातें करता था, उसको ही क्या करना पड़ा? मरना पड़ा। क्या? क्यों मरना पड़ा? एक इंसान के उल्लंघना, एक इंसान के खुदा की उल्लंघना करने के बाद। हम ज्यादा प्रभु के वचनों में से आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या किया? खा लिया तो क्या हुआ? जब हम इसके वेब रीड Genesis chapter 2 verse 60 to 70, God told them, do not eat that food what they ate. In Genesis chapter 3, खुदा ने उत्पत्ति 2 की 16 की 17 में कहा था नहीं खाना उस फल को, उन्होंने उत्पत्ति 3 में खा लिया। क्या हुआ? पाप आ गया। पाप के द्वारा क्या आ गई? मृत्यु आ गई। फिर खुदा ने कहा, क्या कहा? हम इसके 3 की हम 22 आयत पढ़ेंगे ज्यादा, 3 की 22। परमेश्वर ने आख्या, देखो आदमी भले बुरे दी सियाण विच साडे विचों एक वड्डा हो गया, ते हुण चाह ना होए कि वो अपना हाथ बढ़ा के जिउंदा बिरस तो भी लेके खावे अते सदा जिउंदा रहे। आमीन, प्रेज गॉड। क्या किया खुदा ने? क्या किया? खुदा ने कहा कि अब जे इंसान ने जो है उस वृक्ष से खा लिया जिससे मैंने इसे मना किया था, और इसके जीवन में क्या आ गया? अब क्या आ गया है? भले बुरे को पहचानने का इसको पता चल गया है। मगर जे न हो कि जे क्या करे? जे उस वृक्ष से भी खा ले जो जीवन का वृक्ष है सदा सदा के लिए। वो वृक्ष बताऊं आपको क्या है? खुदा के पवित्र वचन, प्रेज गॉड। ये खुदा के पवित्र वचन ही है जो सदा सदा के इंसान को जीवित रख सकते हैं। वो कैसे? मैं ये नहीं कहता कि इंसान मरेगा नहीं, मरेगा जरूर। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी उसके पास क्या होगा? जीवन होगा, अनंत का जीवन होगा, अनंत काल तक का। वो कैसे? अगर खुदा के वचनों के द्वारा चलेगा, इस जीवन के वृक्ष को खाएगा, नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं तो उस नरक में सदा सदा के लिए क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्या करेगा? हाय हाय करेगा। तो हम प्रभु के वचनों में से जल्द जल्द आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वचनों को कम पढ़ाऊं। तो जब हम रीड Genesis chapter 4 verse 2 to 5, we see there about Cain and Havel that God accepted Havel's offering, but God didn't accept Cain's offering, and he murdered his brother. So जब हम उत्पत्ति उसकी
किया और क्या किया, उसने अपने भाई को मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। कि प्रभु ने इसके फल को पसंद किया, मेरे फल को पसंद नहीं किया। क्योंकि उसके फल में क्या नहीं था, उसके जीवन में उसके फल में क्या नहीं था, पाप नहीं था। वो पाप वाली भेड़ रही थी। आज इंसान बहुत गुजारी दे रहा है, मगर क्या फिर भी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें, चंगाई नहीं है। क्यों नहीं है? वो पाप वाली भेड़ खुदा को दे रहे हैं, जिसमें क्या है? पाप है। क्यों नहीं खुदा कबूल कर रहा उस बेटों को, उन बेटों को? अगर खुदा कबूल करे, जिन बेटों को खुदा कबूल करता है, जिनमें पाप नहीं होता, खुदा उन्हें बढ़ाता है, उन्हें आशीष देता है। कब खुदा हमारे बेटों को कबूल करेगा? जब हम उसके वचन के द्वारा चलेंगे, उनके वचनों को पूरा करेंगे। खुदा हमारे बेटों को कबूल करेगा और हमें आशीष देगा। क्यों? खुदा ने हावर की बेट को कबूल किया, क्योंकि उसके पेट में पाप नहीं था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, कोई बैर नहीं था अपने भाई के प्रति। बड़े कैन के जीवन में पाप था, भाई के प्रति गुस्सा था, ईर्ष्या थी, तो खुदा ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुदा के पवित्र वचनों में से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 5। व्यवस्था वर्णन उसके 28 की 1 से लेकर 5 तक। Thank you, Jesus. Praise God. हाँ जी, 28 की 1 से लेकर 5 तक पढ़ लेंगे ज्यादा। तो जहां प्रभु क्या कह रहा है, सुने बड़े ध्यान से सुने प्रभु के वचनों में से क्या कह रहा है। टाइम होएगा कि जे तुसी जो अपने परमेश्वर की आवाज मान ला के सुनो, हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, हाँ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ खुदा हमारा? हमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम उन कौमों के गुलाम होंगे। ये कह रहा है कि तुम अगर मेरे वचनों के द्वारा भी चलेंगे तो फिर भी लोगों के गुलाम होंगे, फिर भी लोग आपको गुलामी में रखेंगे। खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में नहीं रहने दिया, खुदा ने उनको निकाला। बोले उन्होंने खुदा के वचन को पूरा नहीं किया, तो खुदा उन्हें वो देश देना चाहता था जहां दूध और मधु टपकता था। मधु का मतलब शहद ते दूध हर वेले उठे गया, नदियां। क्यों? वो लोग खुदा के कहे के मुताबिक क्यों नहीं जा सके? क्योंकि खुदा के विरुद्ध, खुदा के दास के विरुद्ध बड़बड़ाते रहे, खुदा से आशीष पाते हुए। तो इसीलिए खुदा हमारा हमें गुलाम किसी के नहीं रखना चाहता। तो क्या चाहता? हमें बढ़ाना चाहता सभी कौमों से। इंडिया में, भारत में कितनी कौमें हैं, उन सभी कौमों से हमें बढ़ाना चाहता है। इंसान क्यों नहीं बढ़ रहा? खुदा के वचन को पूरा नहीं कर रहा। प्रेज़ गॉड। तो हमें आगे पढ़ेंगे 5 पढ़ दो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। प्रभु के नाम को महिमा में क्या कह रहा प्रभु? आपके जमीन का फल, आपकी हर एक चीज का फल क्या होगा? मुबारक होगा। आज क्यों नहीं हमारे फलों में आशीष क्यों नहीं है? फलों का मतलब क्या है? हमारे कामों में आशीष क्यों नहीं है? हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? हमारे जीवनों में चंगाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि इंसान खुदा के वचनों को पूरा नहीं कर रहा। खुदा तो कह रहा क्या है वचन आज का मेरा? प्रभु के वचनों में से आज का टॉपिक मेरा क्या है? वृक्ष पर और
फल पाए। तो क्या वही हो रहा है ना कि इधर उधर से मैं बता रहा हूं, फल के बारे में, इसके बारे में बता रहा हूं। खुदा क्या कह रहा है, आपके हर एक चीज का फल क्या होगा, मुबारक होगा। आज क्यों नहीं इंसान मुबारक, मुबारक का मतलब है आशीष क्यों नहीं है, चंगियाई क्यों नहीं है, बहुत भटक रहा है, कभी किसी जगह चले गया है इंसान, कभी किसी जगह, खुदा के वचनों को पूरा नहीं कर रहा। तो हम ज्यादा प्रभु के वचनों में से आगे बढ़ेंगे। खुदा के जब हम इन वचनों से पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि खुदा आपको ऊंचा करेगा, नीचे नहीं करेगा। ऊंचे 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 होते जाओगे आप, मगर आज इंसान क्या है, नीचे है। किनके नीचे? गुलामी में। प्रेज़ गॉड, प्रभु के नाम को महिमा मिले। अगर हम गुलामी से छूटना चाहते हैं, किसकी गुलामी से? शैतान की गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से, दुखों की गुलामी से, परेशानियों की गुलामी से, हम इन वचनों के द्वारा चुने जो हमें निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता। ना मैं निकाल सकता, ना फादर साहब पास्टर शो निकाल सकते, ना कोई प्रोफिट, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई प्रेरित, ना कोई पोस्टर, ना कोई पास्टर, ना कोई पादरी निकाल सकता है। निकाल सकता तो आपको ये निकाल सकता है, खुदा का वचन निकाल सकता है आपको। जितना मर्जी पादरी, प्रोफिट, अपोस्टल जोर लगा देना, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप खुदा की इच्छा के द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा नहीं चल रहे। तो हम प्रभु के वचनों में से जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ज्यादा कूच उसकी 34 की सफियत पढ़ेंगे। कूच कूच कूच, थैंक यू प्रेज़ गॉड। अभी मैं आपको पुराने नेम से बता रहा हूं, अभी नए नेम से आपको बताना है वृक्ष के बारे में, फल के बारे में। तो आज हमें क्या बनना है, क्या बनना? हमने अच्छा फल देने वाले बनना है। फल का मतलब क्या है? हम वृक्ष हैं, फल क्या होंगे? अगर हमारे जीवन में आशीष होगी, वो क्या है? फल। अगर हमारे जीवन में चंगाई होगी, वो क्या है? फल। वो आज इंसान के तो फल आपको कब मिलेगा? आशीष कब मिलेगी? चंगाई कब मिलेगी? जब आप प्रभु की इच्छा के द्वारा चलेंगे। हम पढ़ेंगे इन वचनों को 34 की सफियत। Praise the Lord. Thank you, Jesus. तो चलो मैं इन वचनों को पढ़ाऊंगा नहीं। खुदा के वचन में लिखा है कि जो भी खुदा आपको देता है, आपको उसका पहला फल खुदा के पर में, खुदा के पास लाने की आपको जरूरत है। हम अपने जीवन में आज देखिए क्या ला रहे हम अपने फलों में से। फलों का मतलब क्या है कि जो भी कुछ हम अपने घर में यूज करते हैं ना, जो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, भले वो जो भी चीज है, खाने वाली, पीने वाली, वो क्या कह रहा है? खुदा पहला फल क्या करे? पहले उससे निकाल कर खुदा की बस्ती में लिया, खुदा की खुदा के भवन में लिया। तो फिर क्या 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 खुदा करेगा? हम मलाकी उसकी 3 की पढ़ेंगे, मलाकी ज्यादातर पढ़ेंगे। तेंदी हम पढ़ेंगे मलाकी उसकी 3 की। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचनों में से मैं पढ़ूंगा 3 की 8 है। जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बातों में तुझे लूटा? दशमांश और उठाने वाली बेटों में। किसमें लूट रहे हम खुदा को? बेटों में भी लूट रहे हैं, दशमांश में भी क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। जो खुदा का पहला फल है क्या है? वो है हमारा पैसा। अगर खुदा हमें पैसा देता है, अगर 100 रुपया दिया है, उससे ईमानदारी से
100 इधर रख देना, 900 इधर रख देना। अगर लाख दिया 10,000 इधर निकाल देना, 90,000 इधर निकाल लेना। क्या करें हम, कर रहे हैं काम, क्या करें हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए तो हमारे फल में आशीष नहीं है, हमारे पैसे में आशीष नहीं है। क्या करें हम, धोखा दे रहे हैं अपने खुदा को। तो क्या कोई धोखा खुदा को देकर बच सकता है? इंसान को इंसान धोखा देकर छूट सकता है, मगर परमेश्वर को धोखा देकर नहीं इंसान छूट सकता। छूट कैसे सकता है? उसके वचनों को पूरा कर। अगर नहीं किया तो फिर करने की क्या है जरूरत है कि प्रभु जी मैंने जो आपका फल खाया, दशवास खाया, बेटे खाई, वो मैं प्रभु आपको देता हूँ, अपना आप खाता हूँ, आपका आपको देता हूँ। तो फिर खुदा क्या कहता है? और फिर क्या खुदा कहता हूँ, मैं तुम्हें लिए और सारे दुश्मन को भटार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु में रहे। और सेना का जो अध्याय कहता है कि ऐसा करे करके मुझे परतों में मैं आकाश के चुनौते तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हें ऊपर अम्पार आशीष की वर्ष करता के नहीं। क्या करना चाहता हमारे लिए खुदा? बहुत वर्षा करना चाहता, आशीषों की बहुत बढ़ाना चाहता हमें। दुनिया के इस बात की सभी कौमें जितने भी चाहते हैं उन सभी चाहतों से हमें ऊंचा करना चाहता है। आज क्यों नहीं ऊंचे हो रहे हैं? हम सच्चे खुदा को मान रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधना करवा रहे हैं घर में, आज से नहीं है। क्यों नहीं है? खुदा का वचन नहीं है जीवन में, खुदा के वचन को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए तो फल नहीं है। तो क्या कहता खुदा, क्या करेगा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुण दूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज को नष्ट न करे। पंजाबी में लिखा है ताड़े जमीन के फलों को नाश न करे। क्यों कर रहा? कौन कर रहा है जमीन के फलों को नाश? जमीन का मतलब जमीन का मतलब हटे हाथा दे कमाल जिन्हें भी असि करते हैं बरकत है नहीं, उनमें आशीष है नहीं। बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते थिबरार इंसान एक कर देता है, बनता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? खुदा का वचन ही पूरा कर रहा है इंसान। तो खुदा कैसे? खुदा अब अगर हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे हर एक इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो हम ज्यादा प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 128 की 2 आयत पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा हमें प्रभु का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से भजन संहिता 128 की 3 आयत, 128 की 2 आयत, सॉरी। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। आज कमाई इंसान जितनी करता उतनी खाता नहीं है। क्या कर रहा है? करता बहुत है, उतनी खा नहीं रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि वो शैतान खाई जा रहा है, शैतान खाई जा रहा है। उतनी इंसान नहीं खाता जितनी शैतान खा रहा उसकी कमाई को। कैसे? गलत कामों में, बीमारियों में खा गया। कोई काम ऐसा पड़ इंसान को शैतान क्या करता है? जुंजला में पड़ा देता है, वो कमाई वहां ही निकल जाए, बस इसके काम ना है, इसका कुछ बन ना जाए उस कमाई से। कौन करता है ये? शैतान करता है। खुदा क्या कह रहा है? तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। कैसे खाने पाएगा? कब हम अपनी कमाई को खाएंगे? पूरी कमाई को कैसे खाएंगे? हम अपने पूरे फल को कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? जब हम खुदा के वचन के द्वारा चलेंगे, उसको देंगे। भले वो पैसा है, जो मर्जी चीज है, उसको देंगे तो खुदा हमारे फलों को बढ़ाता जाएगा। प्रेज गॉड। तो ज्यादा प्रभु के वचनों में से देखेंगे जब हम पढ़ते हैं पहला भजन संहिता उसकी 1 से लेकर 6 तो वहां क्या खुदा कहता हमें? हम पढ़ेंगे इन वचनों को प्रभु के।
क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की चुप्पी पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठे करने की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की विशेषता में प्रसन्न रहता है, उसकी विशेषता पर दिन रात ध्यान करता है। तो वृक्ष उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ में कुछ करेगा सफल होता है। आजकल तो इंसान बहुत कुछ रहा है, सफल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खुदा का वचन पूरा इंसान कर अपने जीवन में, इसलिए सफल नहीं हो रहा। अगर सफल होना है हमने तो हम खुदा के पवित्र वचन में से वचन के द्वारा चले। अगर हम पूरा फल खाना चाहते हैं, अपनी कमाई का, अपने कामों का, अपने हाथों का पूरा फल खाना चाहते हैं ना, तो आज ही खुदा के पवित्र वचनों के द्वारा चलना शुरू कर देंगे। खुदा आपको इतना बढ़ाएगा कि जितनी जाते आपके आसपास रह रही उनसे बढ़कर आपको बढ़ाएगा। आमीन, प्रेज गॉड। तो हम प्रभु के वचनों में से आगे देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं, अब मैं नए नेम से ज्यादा आपको प्रभु के वचनों में से बताऊंगा। लूका उसकी जब हम 6 की 43 पढ़ते हैं, खुदा हमें क्या कहता है, हम पढ़ेंगे वचनों को। लूका उसके 6 की 43। हाँ जी, कोई चंगा रुख तां नहीं है ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਵੇ। हाँ जी, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ रुख नहीं ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇ। प्रेज गॉड। क्या है? कोई अच्छा वृक्ष नहीं है कि वो बुरा फल दे, कोई बुरा वृक्ष नहीं है कि वो अच्छा फल दे। जैसा वृक्ष होता है वैसा ही फल देता है। अगर हम अपने घर में आम का पेड़ लगाएंगे, उसको कभी भी क्या नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, बुरा फल और कोई फल नहीं लग जाएगा। अगर आम का फल है तो उसको आम ही लगना है। आम का फल तो आम ही लगना वा, कि लगने अमरूद नहीं लग जाने, और कुछ नहीं लग जाना तो की लगना उन्होंने आम ही लगने आ। तो जो जैसा पेड़ होता है वैसा उसका फल होता है। तो जहां खुदा क्या कहता है आगे सुनो। फल का मतलब क्या है? जैसा इंसान होता है वैसे उसके काम होते हैं। अगर वो बुरा इंसान है ना, उसके बुरे काम होंगे। अगर भला इंसान है तो भले काम होंगे। वो होते कैसे हैं? अगर हम खुदा के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, उसके द्वारा चल नहीं रहे हैं, अपने कामों को बदल नहीं रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो खुदा के वचनों को भी सुन रहे हैं, उन कामों को छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम बुरे रहेंगे। अगर हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, उसके द्वारा चल रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो खुदा हमें क्या करेगा? अच्छा वृक्ष बनाएगा, अच्छे हमें फल लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे। क्या कर रहे हैं इंसान? आज खुदा के वचनों को सुनी जा रहा, अपने जीवन में से बुरे फलों को, बुरे कामों को नहीं निकाल रहा, बुरी बातों को नहीं निकाल रहा। वो भी आपको ज्यादा बताऊंगा मैं। तो जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि एक वृक्ष था, एक पेड़ था, जिसको खुदा ने कहा था कि इसको कभी फल ना लगे, वो उसी टाइम सूख गया। क्योंकि हमारे खुदा के शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ है कि उसने एक बार बोला था ना, काज बन जाए, काज बन गया। एक बार बोला था, क्या बन जाए? तारे बन जाए, चंद्रमा बन जाए, ये बने, वो बने, सब कुछ बन गया। क्या बोला उसने? ये पेड़ सूख जाए, इस पर कभी फल ना हो, वो सूख गया। आज भी बहुत लोग हैं, चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी क्या है? सूखे पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सूखे। किससे? आशीषों से सूखे पड़े हैं, चिकियाई से सूखे हैं। ना उसके उनके जीवनों में आशीषें हैं, ना चिकियाई है। सूखे पेड़ की तरह है वो, जिसको खुदा ने श्राप दे दिया कि इस पेड़ में कभी फल नहीं होगा। अगर हम प्रभु के वचनों के द्वारा चलेंगे
जितने मर्जी हमारे ऊपर श्राप होंगे और सभी श्राप टूट जाएंगे और हमारा सूखा पेड़ भी फल लाने लगेगा। प्रेज गॉड, आमीन। क्या करना हमने? खुदा के वचन को पूरा करना है, और जब हम उसके वचन को पूरा करेंगे, भले हमारे जीवन में आशीष नहीं है, पहले आशीष आना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे जीवन में चिंगाई नहीं है, पहले चिंगाई आना शुरू हो जाएगी। वो होगी कैसे? अच्छे फल लगेंगे कैसे? फलदार होंगे कैसे हम? जब हम प्रभु के वचनों के साथ चलेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम जल्द प्रभु के वचनों में से आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए। जब हम प्रभु के वचनों में से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे जल्द जूना उसकी 15 की 5 पढ़ेंगे, जहां खुदा कहता है कि मैं क्या हूं? मैं वृक्ष हूं, मैं पेड़ हूं, आप क्या हो? डालियां हो। जो 80 डाले फल नहीं लाते, वो क्या करता है? खुदा उसे काट देता, काट उसको काट कर क्या करता? फेंक देता है। कहां फेंका जाता है? झाड़ियों को ऐसे फेंका जाता है। उसको क्या करते हैं हम? किसी सूखी चीज को हम क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। अगर हम प्रभु के वचनों को सुनते भी उसके वचनों के द्वारा नहीं चल रहे, उसके वचनों को पूरा नहीं कर रहे, फल नहीं ला रहे हम अपने जीवन में, फल भी मैं आपको और भी बताऊंगा कि फल, असली फल हमारे जीवन में क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर हम नहीं ला रहे तो खुदा ने क्या करना? हमें काट देना है। काट देना है तो क्या करना? खुदा ने क्या करेगा? खुदा उन लोगों को जो खुदा के वचन के द्वारा नहीं चले, उसके वचन को पूरा नहीं कर रहे, डाल नहीं बढ़ रहे, फल नहीं ला रहे, है तो कचरे जा रहे, है तो हराने में जा रहे, मगर फल नहीं ला रहे, तो क्या करेगा? एक दिन खुदा उनको सीधा नरक में फेंक देगा, काट कर अपने से। आप मेरे बातों के द्वारा नहीं चले, मेरे वचनों के द्वारा नहीं चले, मेरे कामों के द्वारा नहीं चले। आप जैसे आपको सिखाया गया, जैसे मन की बातें आपको बताइए, आप उन मन की बातों के द्वारा जाना चले, हीलिंग के पीछे जाना चले, आशीषों के पीछे जाना चले, सिर पर हाथ रखने के पीछे जाना चले, मेरे वचनों के द्वारा नहीं चले। इसलिए अब वो नरक में जाए जो आपके लिए तैयार है, क्योंकि आपने फल नहीं लाया। पढ़ेंगे हम इन वचनों को, 15 की 5 पढ़ेंगे। अंगूर की बेल मैं हाँ, सी टहनियां हो। क्या है? खुदा क्या है? जो परमेश्वर है ना, वो उस वृक्ष को लाने वाला है। परमेश्वर कौन है? उस वृक्ष को लगाने वाला, बढ़ाने वाला। तो वृक्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम क्या है? उसकी टहनियां, जो टहनियां होती है वृक्ष की, तो टहनियां में से क्या निकलता है? फल निकलता है। अगर हम फलदार नहीं बनेंगे, फलदार मतलब का आपको बताता हूं, इसके हम 15 जो पढ़ते हैं, 15 की 16 पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। मैंने नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम बहुत फल लाओ। फल लाने का मतलब मैं आपको बताता हूं, अगर हम बचे हैं, हमें अपने जीवन के गवाहियों को सुनाकर लोगों को खुदा की उपस्थिति में लाना जरूरी है। हमें वो है फलदार बनना। क्या हम बचे हैं? अगर खुदा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, हमें क्रियाएं दी है, हमें आशीषें दी है, हमें उन बातों को, उन आशीषों को, खुदा के वचनों को लोगों को बताकर कि खुदा के वचनों ने मुझे बनाया है। आप भी चर्च चले, आपको भी खुदा बनाएगा, आपको खुदा फलवंत बनाएगा अगर आप प्रभु के वचनों के द्वारा चलेंगे। तो प्रेज गॉड। क्या करना? हमने फलदार बनना है। अगर हम बचे हैं, खुदा ने हमारे जीवन में आशीषें दी है, चिंगाई दी है, लोगों को उसके घर में लाना है, फलदार बनना है, तो फिर क्या कहता खुदा कि जो भी आप मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कई जगह खुदा के वचनों में से जो नाम 15 की 16 में लिखा है, मगर हम पहले देखें कि हम फलदार हैं। किसी को खुदा के घर में लाया, लेकर आया। आज लोगों को मेरे कुछ नहीं रहा,
ऐसे भागे जा रहे, ओ वहां पर बड़ी भीड़ है, ओ वहां पर ऐसे, वहां पर ऐसे, वहां पर ऐसे, अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही क्या कर रहे हैं, कहानियां सुनाकर लोगों को ले जा रहे हैं। तो हमारा खुदा हमें देता भी है, आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है। हम अपने जीवन में देखे हमने आज कितने लोगों को खुदा में चलाया, खुदा की उपस्थिति में लेकर आए। क्या बना हमने? अगर हम लोगों को बचाएंगे, अपनी गवाही सुनाकर लोगों को उसके घर में लेकर आएंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मांगे खुदा की आशीषें चंगाई आपके पीछे पड़ताल मिलेगी। प्रेज़ गॉड। तो जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसकी 5 की 22 वहां लिखा है कि जो क्या है प्रभु का जो आत्मा का फल है वो क्या है? 9 फल है। यीशु मसीह वृक्ष है, उसके कितने फल है? 9 फल है। वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, भलाई। कितने फल है? 9 फल है। तो आज हम देखें हमारे जीवन में किसके फल है? हमारे जीवन में यीशु मसीह के फल है कि शैतान के फल है? शैतान के फल बहुत है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। बहुत फल है, आप अपने घरों में पढ़ लेना। क्या है शैतान के फल? गालियां निकलवाना हमारे मुंह से, एक दूसरे से बैर करवाना, झगड़ा करवाना, ईर्ष्या कराना, जलन कराना, पाप करवाना, कोई बहुत सारे फल है। आज इंसान के जीवन में शैतान के फल ज्यादा हैं, खुदा के वचन के फल, खुदा के 9 फल कम है। इसलिए इंसान के जीवन में आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है। अगर हम उन खुदा के 9 फलों को, प्रेम, आनंद, मैं वचनों को पढ़ना चाहूंगा प्रभु के वचनों में से कि क्या क्या फल है जो प्रभु यीशु के जीवन में है। तो क्या चाहता है? वो भी चाहता है कि वो फल हमारे जीवन में भी हो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर हम इन फलों को अपने जीवन में क्या करेंगे? इन फलों के द्वारा चलेंगे, इन फलों को अपने जीवन में रखेंगे, शैतान के फलों को निकाल देंगे। वो क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। जब हम इसकी 19 साल पढ़ते, गलातियां 5 की 19 है, शरीर के काम को प्रकट है था विचार, गंदे काम, लुच्च पर मूर्ति पूजा, टूड़ा और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाक, मत वालों पर लाल कीड़ा और इन जैसे काम और काम है, बहुत काम है जो शैतान के इंसान के जीवन में है। और अगर आप खुदा के वचनों के 9 कामों को अपने जीवन में रखेंगे ना, आपके वचन को सुनकर उन फलों को निकाल देंगे जो शैतान के फल है, उनको निकाल देंगे। क्योंकि उन फलों में आपको कुछ नहीं देना है तो 9 फलों में देना है। वो है प्रेम। तो आगे आपने सुन लिया है। सबसे पहले अगर हमारे जीवन में प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया। क्योंकि खुदा के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। किनको? लोगों को, पास्टरों को, पादरियों को, अपोस्तलों को, भविष्यवक्ताओं को, उनके फलों से उनको पहचानोगे कि क्या खुदा के इनके जीवन में फल है। वो क्या है? क्या इनके जीवन में प्रेम है? क्या इनके जीवन में खुदा के 9 फल है? भले वो भविष्यवक्ता है, भले वो पास्टर है, भले वो अपोस्तल है, भले वो विश्वासी है, हमने उनके फलों से उनको पहचानना है। वो फल कौन है? वो है 9 फल जी जो यीशु मसीह में है। वो देखना है कि है इनके जीवन में वो 9 फल। अगर वो नहीं है तो क्या है? अगर उनके जीवन में क्या है? शैतान के फल होंगे, घमंड होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी। तो क्या होगा? वो क्या है? वो प्रभु के वचन के द्वारा नहीं है। क्या है? हमें खुदा के वचन के द्वारा चलने की जरूरत है। तो प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो क्या करना? हमने अच्छा वृक्ष बनना है, अच्छा वृक्ष बनना है, अच्छा पेड़ बनना है, अच्छा फल देना है। तो मैं खुदा के दास पास्टर शो को आगे बुलाना चाहूंगा कि वो आकर
आज के इन पवित्र वचनों के लिए प्रार्थना करें जो खुदा ने हमारे साथ बातचीत की है वृक्ष के बारे में और फल के बारे में। भले थोड़ा समझ वाला लग गया है मगर खुदा हमें क्या करना चाहता है, हमें फलवंत बनाना चाहता, हमारे फलों को शैतान से छुड़ाना चाहता है कि वो हमारे फलों को नाश ना करे, हम अपना फल खाए। क्या फल का मतलब आशीष हमें मिले। तो हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे खुदा के दास के साथ। आशीर्वाद याद चलेंगे जोंदे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते तेरा रख शुक्र करते तेरी बड़ाई करते जो तेरे पेट के बेटे ने तेरे वचन को सुने प्रभु। इस चर्च के अंदर बहुत सारी ना बेटियां बेटे ने बरकत दो जिन्होंने लैबते चुनिया प्रभु, जिन्हें सुन बहुत सारी आशीष पाओ बरकत पाओ। एक एक बेटी बेटे ने बरकत दो, तंदुरुस्ती दो तेरे वचन के साथ, तेरी मर्जी के साथ, तेरी सुरी के साथ, तेरे वचनों के सारे बेटियां बेटे चलना लगा। तेरी आशीष से कितने बड़ी रहे, तेरा अनुग्रह बने रहे, तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। मैं ना बेटियां बेटा सबनो तेरे सिबर करता और तेरे दास तेरे अथा समना तेरे खून बना अपने ब्लेसिंग अथा संभाला, अपने खून छुपा करा, अपने अनुग्रह करा, बहुत सारा अभिषेक करना अपने दास और तेरी आशीष तेरे दास पे बनी रहे। मैं अपना रोज से ज्ञान अपने आप को तेरे सिबर करना, अपने दास को सदा संभाल करो, इन बेटियां बेटा संभाल कर अपने दास को सदा संभालो प्रभु। आशीष तो एक करो, बरकत दो प्रभु, अपने दास दानियल को बहुत सारी बरकत दो, जॉन कास को अपने दास को बरकत दो, ब्लेसिंग करो ना बच्चा अपने कमाल के शिव का इस्तेमाल करो प्रभु। आती सूरी नु सुर तो तक संभालिया तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा लाख कोई शुक्र करता रहता हूं। इस इबादत को सुनया प्रभु, इस प्रार्थना सुनया, इस इबादत को शुरू तक आखिर तक संभालिया तेरा धन्यवाद। अपने दास की बेनती सुनया कुत्ता सब करने में ठीक है, यीशु मसीह दे नाम में आमीन आमीन आमीन।